साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। तो ये जो अभी चल रहा है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बापूजी ने हमें जो दिया है वो कोई भी दे नहीं सकता, ना हमारे माता पिता भी दे सकते हैं, ना कोई साइंटिस्ट भी दे सकता है। बहुत सारे षड्यंत्र समाज में हो रहे हैं, वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है। उसमें बहुत सारे ईसाई मिशनरियाँ हैं। भारतीय लोगों को भारतीय संस्कृति से दूर करने के लिए वो ये इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र करते रहते हैं कि लोगों को भारतीय संस्कृति से दूर किया जाएगा। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बापूजी को रिहा करें, क्योंकि जो आरोप बापूजी के ऊपर लगा है वो सच तो है ही नहीं है। मैं सतीश ठुबे, अहमदनगर, महाराष्ट्र। कितने सालों से जुड़े हो बापू से? मैं 2 जुलाई 2009 से जुड़ा हुआ हूँ बापूजी से। क्या जीवन में परिवर्तन है? मतलब बापू से नहीं जुड़े थे, कैसा जीवन था? बापू से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन? बापूजी से जुड़ने के पहले जीवन क्या है यही समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन किस लिए जीना है, जीवन का महत्व क्या है, वो कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ खाना खाना, भोजन करना, घूमना वगैरह, ऐसा करना, ऐसा ही हमारे ज़िंदगी का मकसद था। लेकिन जब हमने दीक्षा ले ली, सत्संग सुने, बापूजी से मिले जुले और हमारा जो साधना है वो करते रहे, तो हमें इतने परिवर्तन दिखाई दिए कि बहुत सारे जीवन का आगे का जो सोच है वो बदल गई। और कैसा जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बहुत कुछ हमने बापूजी से सीखा। और वो जो साधना बापूजी ने बताई है वो बहुत सहज हम कर सकते हैं, और उसका हमने अवलंबन किया तो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि बाकी की जो चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं उससे हम ये हो गए, और हमारी साधना बढ़ती गई। तो हमारा जो व्यवसाय है उसमें भी बहुत सारी तरह की हो गई। आर्थिक परेशानी जो थी उसमें भी बहुत सारा फ़ायदा हो गया, और बाकी भी जो बीमारियों के बारे में भी जो अलग अलग बीमारियां, साध्य बीमारी होती थी, वो भी हमें उससे मुक्ति मिल गई। तो ये जो अभी चल रहा है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बापूजी ने हमें जो दिया है वो कोई भी दे नहीं सकता, ना हमारे माता पिता भी दे सकते हैं, ना कोई साइंटिस्ट भी दे सकता है। तो बापूजी ने हमें भारतीय संस्कृति के बारे में जो ज्ञान दिया है वो बहुत ही अमूल्य है, और सभी लोगों को इसका परिचय होना चाहिए। और सभी लोगों को ये मिलने के लिए आप जैसे लोग जैसे हमारा लोगों को तक पहुंचाते हैं, वो इसलिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने बताया कि षड्यंत्र हुआ बापू के ऊपर, कौन षड्यंत्र करेगा, कौन बापू को फंसाएगा? बापूजी ने जो लोगों को ज्ञान दिया है वो हमारी भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति के लिए उसको नष्ट करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र समाज में हो रहे हैं। वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है। उसमें बहुत सारे ईसाई मिशनरियाँ हैं, बाकी भी बहुत सारे विधर्मी लोग उसमें काम करते हैं कि जिनको भारतीय संस्कृति से लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको भारतीय बाजार पेट चाहिए, भारतीय पैसा चाहिए। और इसलिए भारतीय लोगों को भारतीय संस्कृति से दूर करने के लिए वो ये इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र करते रहते हैं कि लोगों को भारतीय संस्कृति से दूर किया जाएगा। तो उनका जो बिज़नेस है, अलग अलग प्रकार का बिज़नेस है, वो बिज़नेस वो अच्छी तरह से चला सकते हैं और उनका फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए वो बच्चों के ऊपर भी इस प्रकार से एडवर्टाइज़ करके उनका मन आकर्षित करते हैं, और गंदी गंदी चीज़ें लोगों को खाने के लिए, बच्चों को खाने के लिए देते हैं। जैसे कि अभी मैगी है, चॉकलेट है, अलग अलग प्रकार के चॉकलेट, तो ये बहुत ही गंदी होती है, उनको बहुत सारी बीमारी होती है। लेकिन उनको आकर्षित करने के लिए वो अलग अलग प्रकार से एडवर्टाइज़ करते हैं और उनको फंसाते हैं। उसी प्रकार से युवा लोगों को भी वो गुमराह कर रहे हैं कि युवा लोगों को जो अभी वैलेंटाइन डे है, क्रिसमस डे है, तो ये सब प्लान करके उन्होंने तैयार किया हुआ है कि भारतीय संस्कृति कैसे नष्ट हो, बालकों को कैसे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए, युवा लोगों का जो ताकत है, शक्ति है, वो कैसे खराब हो जाए, उसके तरफ वो अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र करके उनको फंसाते रहते हैं। षड्यंत्रकारी भी वही सोच रहे कि 10 साल हो गए बापू जेल में, रात दिन टीवी चैनलों में चला, बापू के भक्तों की श्रद्धा नहीं टूट रही है, क्या कारण है? बापू की भक्तों की श्रद्धा न टूटने के ही कारण है कि बापू ने जो ज्ञान दिया है लोगों को वो सच्चा है, सत्य है, और हर एक साधक का अपना अपना अनुभव है। ऐसे बहुत सारे अनुभव उनको आ गए कि बापूजी की सच्चाई उस अनुभव से हमें समझ में आई है।
तो इसलिए बापूजी की श्रद्धा विश्वास बापूजी के प्रति हर एक साधक का, और जो साधक भी नहीं है ऐसे निगूढ़ लोग भी जो बापूजी का सत्संग सुनते हैं या उनकी पत्रिका पढ़ते हैं, ऋषि प्रसाद जैसी है, ऋषि दर्शन जैसे जो वीडियो चैनल है वो देखते हैं, तो उनको उससे समझ मिलती है, उनकी समझ बढ़ती रहती है और उनका जो ज्ञान है बढ़ता रहता है, और जो नासमझी थी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वो बापूजी की श्रद्धा विश्वास बढ़ने के कारण, उनका जो विश्वास है वो बढ़ने के कारण वो ऐसे चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये तो बापू के अंधभक्त है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे उन लोगों? ऐसे लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि कभी भी आप एक बार आश्रम में आ जाए, बापूजी के जो सत्संग है एक बार आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट भी सुने, या ऋषि प्रसाद जैसी मासिक है, ऋषि दर्शन जैसा लोक कल्याण सेतु जैसी पत्रिका है, वो एक बार भी 10 मिनट के लिए भी अगर वो सुनते हैं पढ़ते हैं तो उनको अनुभव आ जाएगा कि ये सच क्या है और असत्य क्या है। तो उनका वो खुद अपने आप उनको ये हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। न्यायपालिका सरकार से क्या मांग करें? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बापूजी को रिहा करे, क्योंकि जो आरोप बापूजी के ऊपर लगा है वो सच तो है ही नहीं है, और इसलिए उनको तुरंत बाइज्जत सम्मान से उनको रिहा करें। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।